और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र के रायगढ़ में बड़ा हादसा हुआ है। जमीन खिसकने से 36 लोगों की मौत हुई है। बारिश की वजह से 3 जगहों पर जमीन खिसकने की घटनाएं सामने आई। तीनों जगहों पर हुए हादसे में 36 की मौत हुई है, जबकि 30 से 40 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत बचाव का काम लगातार जारी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। तो महाराष्ट्र के रायगढ़ से ये बड़ी खबर, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है और जानकारी ये मिल रही है कि 36 लोगों की मौत इस हादसे की वजह से हुई। 3 जगहों पर हुए हादसों में 36 लोगों की मौत हुई है। 30 से 40 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत बचाव का काम लगातार जारी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास भी इस वक्त युद्ध स्तर पर हो रहा है। कुछ लोग जो मलबे में दबे हुए हैं, कोशिश ये है कि जल्द से जल्द पहले उन्हें बड़ी ही सावधानी के साथ निकाला जाए। और जैसे जैसे देखिए बारिश क्योंकि हो रही है, तो जैसे जैसे ये रेस्क्यू का काम चल रहा है, मुश्किलें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि बारिश की वजह से लोगों को निकालने में थोड़ी दिक्कतें जरूर हो रही हैं। लेकिन 30 से 40 जिंदगियां मलबे के नीचे दबी हुई हैं और उनको जल्द से जल्द निकालना ये बड़ी प्राथमिकता इस वक्त जो रेस्क्यू टीम है उनके सामने है। 30 से 40 लोगों के दबे होने की आशंका है, इसलिए बड़े ही सावधानी के साथ मलबे को हटाने का काम भी इस वक्त चल रहा है। अंकित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंकित, किस तरीके से अभिषेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या जानकारी मिल रही है, कितने लोग दबे हो सकते हैं? देखिए, 30 से 40 लोगों के दबे होने की खबर है और खास करके ये एक बड़ा लैंडस्लाइड है जहां पे 30 से 35 घर हैं वो पूरी तरीके से दबे हुए हैं। और यहाँ से, जहां पर मैं हूँ, यहाँ से करीब 15 मिनट की डिस्टेंस पर ये पूरा हादसा हुआ है। और कल देर शाम से इस जगह यानी रायगढ़ के महाड़ और आसपास के इलाके में सावित्री नदी के बढ़ने की वजह से जो जलस्तर बढ़ा, उसके वजह से यहाँ पर भारी तबाही हुई है। और खास करके अब जब लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है, ये बहुत ही गंभीर घटना है। 30 से 35 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि बहुत सारे लोग अभी भी दबे हुए हैं जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अगर आप मेरे आवाज आपको सुनाई पड़ रही होगी तो ये देखिए, जिस तरीके से एम्बुलेंसेस में लोग यहाँ से निकाले जा रहे हैं ताकि पहुंचाए जा सके तुरंत अस्पताल की तरफ। यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरी तरीके से तबाह हो गया। और खास करके इस महाड़ से लेकर के 4 तहसील ऐसी है, महाड़ के बाद राजापुर के बाद चिपलून, इस तरीके से कई ऐसी जगह है जहां पर तबाही मची हुई है और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 12 से 15 फीट के आसपास का पूरा इलाका है जहां पानी में डूबा हुआ था। फिलहाल पानी कम होना शुरू हुआ है, लेकिन लैंडस्लाइड की घटना ने कहीं न कहीं प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी है। ये पूरा ठीक है अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए। वहीं देखिए, कुल मिलाकर जो लोग फंसे उनको निकालने का प्रयत्न इस वक्त चल रहा है। 30 से 40 का ये आंकड़ा बताया जा रहा है। जल्द ही उनको निकालने का प्रयत्न भी पूरा हो जाए, ऐसी उम्मीद। अब आपको दिखाते हैं आसमानी आफत की कुछ तस्वीरें। रत्नागिरी के चिपलून में भारी बारिश की वजह से अभी भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा करती थी, आज वहां पर नाव चल रहा है। अलग अलग जगहों पर फंसे लोगों को बोट की मदद से निकाला जा रहा है। रेस्क्यू के काम में एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। देखने से ऐसा लगा जैसे कोई नदी शहर में घुस गई हो, लेकिन परेशानी यह है कि मौसम विभाग ने इन इलाकों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। तो ये हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर हालात कुछ ऐसे हैं कि अब सड़क जो दिख रही है आपको, वहां पर गाड़ियां चलती हुई नजर नहीं आ रही है, यहाँ पर नाव चलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके की दिक्कतें स्थानीय लोगों को होती हुई नजर आ रही हैं। तो कई जगहों पर भारी बारिश अभी भी हो रही है और हालात और बिगड़ सकते हैं, ये खतरा भी लोगों के सामने मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो कई जगहों पर देखिए गाड़ियां कैसे पानी के साथ बहती हुई नजर आ रही हैं। कई जगहों पर आंधी तूफान की वजह से भी स्थितियां खराब हुई हैं। गाड़ियों के टायर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। महाराष्ट्र की चिपलून की ये वो स्थिति है जो साफ तौर पे कहीं न कहीं डरा कर रख देती है। कमर से ऊपर का पानी है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे स्थितियां और भी गंभीर होती हुई दिखाई पड़ जाएंगी। जो गाड़ियां हैं वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, डूबी हुई हैं। और आलम यह है कि चाहे बस हो, गाड़ी हो, चाहे कोई सोसाइटी का कंपाउंड हो, वो पूरी तरह से पानी के नीचे है। सबसे अहम बात यह कि कुछ देर से केवल बरसात रुकी है, लेकिन
हालात अभी भी पूरी तरह से सुधरे नहीं हैं। एनडीआरएफ की टीम, नेवी की टीम जो है यहाँ पर डिप्लॉय की गई है ताकि जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। जो अभी ये देखिए, ये पूरा जो हिस्सा है ये आगे जाकर और भी गंभीर होता चला जाता है क्योंकि गहराई आगे और भी बढ़ती चली जाती है। जो नदियां हैं वो जो है अपने जलस्तर से काफ़ी ऊपर बह रही हैं और यही वजह है कि परेशानी और ज़्यादा बढ़ी हुई है। जो लोग फंसे हुए हैं वो लोग अभी भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ पे देखें, ये आपको गांव की स्थिति मालूम पड़ेगी कि जो बाजार का इलाका है, बाजार से गांव के जो लोग हैं उनकी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं टूटती चली गई है और लोग फंसे हुए हैं। जो जाने वाले थे वो अब किनारे पे पानी के स्तर के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये देखें, लोग, ये वृद्ध परिवार ऊपर ही फंसा हुआ है और काफ़ी मशक्कत करने के बावजूद भी बाहर निकल पाने में पूरी तरह से असमर्थ है और केवल हाथ जो हिला रहे हैं। उस बिल्डिंग के नीचे की हालत देख लें, वो बिल्डिंग के नीचे का हिस्सा जो बाहर आने का हिस्सा है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है और बाहर आने की स्थितियां नहीं है। जोमेटो के शेयरों की भारतीय शेयर बाजार में जो दिख रहा है, लिस्टिंग के बाद कंपनी के संस्थापक और सीईओ दीपेंद्र गोयल ने रिलायंस जियो को धन्यवाद कहा। दीपेंद्र गोयल ने कंपनी के शेयरधारकों को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए रिलायंस का आभार जताया। उन्होंने जोमेटो की बुलंदी का श्रेय रिलायंस जियो को देते हुए कहा कि भारत में जियो ने अभूतपूर्व प्रगति की है। जियो के विकसित वेब इकोसिस्टम की वजह से ही जोमेटो यहां तक पहुंचा है। जोमेटो भारत का पहला इंटरनेट यूनिकॉर्न है जिससे शेयर बाजार में लिस्टिंग की है। बैंक ऑफ अमेरिका ग्लोबल रिसर्च ने साल की शुरुआत में कहा था कि मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो के दूरसंचार क्षेत्र में उतरने के बाद से ही देश में यूनिकॉर्न कंपनियों में बड़ा इजाफा हुआ। जियो का 4G रोल आउट भारत के इंटरनेट क्षेत्र और यूनिकॉर्न कंपनियों के लिए गेम चेंजर साबित हुआ।